जी मैम, आपका ऑर्डर? 100 प्लेट कढ़ाई पनीर, 100 प्लेट शाही पनीर और 200 प्लेट दाल मखनी। मैम क्या हुआ? लिखो ऑर्डर। होगा नहीं क्या इतना ऑर्डर तुम्हारे यहाँ पे? नहीं मैम, हो जाएगा, बताइए आप। 200 तंदूर की रोटी, 1000 सिंपल रोटी, 2000 जीरा राइस, वो भी फुल प्लेट। जी मैम, और कुछ? पहले इतना लाओ, और चाहिए होगा तो बता दूंगी। लेकिन मैम, आप इतना सारा सामान अकेले लेके कैसे जाएंगी? उसकी टेंशन ना तुम मत लो, मैं खुद ले जाऊंगी। तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जाकर ऑर्डर लेकर आओ ना। ठीक है मैम, अभी लाया। साहब जल्दी से स्टोर रूम की चाबी दीजिए, बहुत सारा सामान निकालना है। बहुत सारा सामान निकालना है, लेकिन क्यों भाई? वो जो मैडम बैठी है ना सामने, उन्होंने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। आज तक इतना बड़ा ऑर्डर हमें किसी ने भी नहीं दिया। अच्छा, देखो ऐसे कितना बड़ा ऑर्डर है। 100 प्लेट शाही पनीर, 100 प्लेट कढ़ाई पनीर और 200 प्लेट दाल मखनी, 200 रोटी तंदूरी, 1000 सिंपल रोटी और 2000 प्लेट जीरा राइस, वो भी फुल प्लेट। इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ सर, और अभी तो और भी ऑर्डर देंगी। ये कह रहे हैं कि पहले इस ऑर्डर को तो ले आओ, अगर जरूरत होगी तो मैं और ऑर्डर दूंगी। अच्छा यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कहीं हमारा पागल तो नहीं बना रही? कभी हमसे मजाक करने के लिए आ गई हो यहाँ? सुनो, इधर आना। जी मैडम। जी मैम। वहां पर जाकर क्या बात करने लगे? ऑर्डर रेडी नहीं कर रहे हो क्या? वो क्या है ना मैडम, आज तक इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने दिया नहीं है हमें, तो हमें ना ऐसा लग रहा है कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अच्छा, तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मत करो तुम ऑर्डर रेडी, मैं किसी और रेस्टोरेंट में चली जाऊंगी। नहीं मैडम, आप बैठिए, हम ऑर्डर तैयार कर रहे हैं आपका। लाओ यहाँ का गूगल पे, फोन पे, अरे कुछ तो होगा। कोई नंबर ही दे दो, मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले आपका ऑर्डर रेडी होगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इतने ऑर्डर का करेंगी क्या? मुझे भंडारा करवाना है, इसलिए चाहिए। आगे समझ में? जाके ऑर्डर रेडी कराओ, यहाँ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और एक बात बताओ, कितना टाइम लग जाएगा ऑर्डर रेडी होने में? मैम, ये तो शेफ ही बताएगा, मेरा काम तो सिर्फ ऑर्डर लेकर उसको बताने का होता है। ठीक है, तो फिर अपने शेफ को भेज दो यहाँ पर, मैं उसी से बात कर लेती हूँ। मैम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे पूछकर आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी से मेरा ऑर्डर रेडी कराओ। ठीक है मैम। सर, मजाक नहीं कर रही है वो तो एडवांस पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मैडम इतने खाने का करेगी क्या? मैंने पूछा था सर उनसे कि आप इतना खाने का करेंगे क्या मैम, तो कह रही है कि मुझे भंडारा कराना है। क्या भंडारा? अरे सर, कुछ भी कराए वो, उससे हमें क्या, हमारा तो फायदा ही हो रहा है ना। सर, आप जल्दी से स्टोर रूम की चाबी दीजिए, इन्हें जल्दी हो रही है। अच्छा, हाँ तुम सही कह रहे हो। ये लो चाबी। ठीक है सर। अच्छा सुनो, और भी सामान की जरूरत पड़े तो मंगवा लेना। ठीक है सर। आज बहुत दिन बाद ना अच्छा खासा पेमेंट देखने के लिए मिलेगा, वरना मेरा काम तो पट ही हो गया था। लेकिन यार, रेस्टोरेंट से खाना ले जाकर कौन भंडारा करवाता है? मुझे तो ये बेवकूफ़ लग रही है, और यार मुझे कुछ गड़बड़ भी लग रही है। एक काम करता हूँ, इससे जाकर पूछता हूँ आखिर बात क्या है। मैम, आप यहाँ से खाना ले जाकर भंडारा कराएंगी तो ऐसे तो आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको कोई कुक नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे बता सकती हैं। मेरी जानकारी में एक कुक है, वो आपके लिए ना अच्छा सा खाना भी बना सकता है। पहली बात तो आप ये बताइए, हु आर यू? जी, मैं यहाँ का ओनर हूँ। अच्छा सर, मेरे पास ना कुक भी है और सारा सामान भी है, पर मुझे इसी रेस्टोरेंट से खाना लेकर जाना है और भंडारा करवाना है। मैम, मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है सर। अरुण? नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अरुण, मैं अन्नू हूँ, तुम्हारी क्लासमेट। तुम्हें याद है, एक बार मैं अपने पापा को लेकर आई थी तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मैम, आपका बिल।
₹800 का बिल। पर मेरे पास तो ₹500 ही हैं। पापा, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? अभी देखता हूँ। बेटी मेरे पास तो 200 रुपए हैं। अभी भी ₹700 हुए हैं। ₹100 तो अभी भी कम है। पापा, हम ना इनके ₹100 कल पहुंचा देंगे। क्या ऐसे मानेंगे ये लोग? पापा, इस रेस्टोरेंट का जो ओनर है ना, वो मेरा क्लासमेट है। मैं बात करती हूँ। सुनो सर, जो आपके ओनर है ना, आप उन्हें भेज दो। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है। हाँ ये तो है। अच्छा। हाँ सर, वो मैम शायद आपको जानती हैं, वो आपको बुला रही हैं। अच्छा। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो अरुण सर। सर, वो हमारा बिल ना ₹800 का है और अभी हमारे पास सिर्फ ₹700 ही हैं। तो हम आपके ₹100 कल या परसों पहुंचा देंगे। क्यों? मैं कल या परसों क्यों ले लूं पैसे? अरे भाई, तुमने खाना आज खाया है तो मुझे तो पैसे आज ही चाहिए ना। और जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो फिर आते क्यों ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए? किसी बाहर ठेले पे क्यों नहीं खा लेते हो? अरुण शायद सर, आपने शायद पहचाना नहीं। मैं आपकी क्लासमेट हूँ अन्नू। तो क्या करूं? क्लासमेट हो तो? ऐसे तो हम 500 बच्चे थे क्लास में। अगर मैं ऐसी सब पे दया करूंगा तो चल गया मेरा बिजनेस तो है। क्या तो पूरा बिल जमा करो, वरना मैं ना अभी पुलिस को फोन करके बुला लेता हूँ। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तो पूरे पैसे जमा करो। पूरे पैसे तो नहीं है, ₹100 कम है। तो एक काम करो, बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो। अरुण! सर, एक बार का समझाया समझ में नहीं आता क्या है? या तो बर्तन साफ करो या फिर बिल जमा करो, वरना मैं बुला रहा हूँ पुलिस को फोन करके। नहीं सर, आप पुलिस को मत बुलाओ। मैं करती हूँ बर्तन साफ। ठीक है, अच्छे से करना। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। चलो पापा। आया कुछ याद? मैं तो आज भी तुम्हारी क्लासमेट ही हूं, पर आज मेरे लुक को देखकर, मेरे ऑर्डर को देखकर तुम मुझसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो सर। सर नहीं, अरुण। अब नहीं बोलोगे कि मुझे सर कह के बोलो। अरुण, उस दिन तुमने मेरे पापा के सामने मेरी बेइज्जती करके ना अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल गए थे कि एक से दिन ना किसी के नहीं रहते, वक्त सबका बदलता है। तुमने ₹100 के ऊपर वो सब किया। अरे तुम मेरे क्लासमेट थे, इसी उम्मीद से कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुम्हारे पैसे कल या परसों में दे दूंगी। जान पहचान में तो इतना चलता है। क्लासमेट और दोस्त हमेशा एक से ही रहते हैं, उसमें चाहे तुम कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ या फिर मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए अरुण ही रहोगे, कोई सर नहीं। और मैं तुम्हारे लिए हमेशा अन्नू ही रहूंगी, कोई मैम नहीं। तुम्हें आज अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। D&D कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, उस कंपनी की CEO हूं मैं। ये लो मेरा कार्ड, और जितना भी मैंने ऑर्डर किया है ना, उसका पेमेंट इसमें से काट लेना और वो खाना गरीबों में बांट देना, और बाकी ऊपर का जो भी खर्चा बनेगा ना, वो भी इसी में से काट लेना। और हाँ, जाते जाते मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, परिचित के साथ ना परिचित जैसा ही व्यवहार करो, अपरिचित जैसा नहीं। ठीक है मैडम। मैम नहीं, अन्नू।